Hello, my beautiful humans. Welcome back to the another video of Average Human Podcast. And in today's video, we are going to discuss the basic challenge of parenting and the basic struggle of parenting in which most of the humanity is stuck. And कुछ पेरेंट्स जो दावा करते हैं कि हम अच्छे पेरेंट्स हैं, लेकिन जाने अनजाने वो भी सेम ही लूप में फंसे हुए हैं. सो उसी बारे में कुछ चैलेंजेस के बारे में उनके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड थ्रू दिस सॉल्यूशंस एंड लर्निंग यू कैन बी अ गुड पेरेंट. यू कैन प्रैक्टिस एंड अप्लाई दिस लर्निंग इन टू योर डेली लाइफ बिकॉज a good parent can be a help for the growth and revolution of the next generation. To discuss this, we have an average human today with us named Ritika Subhash, the founder of the Parent Academy, and she is a parenting coach for many years. So, Ritika, Hi Nikhil, hi, how are you? I'm very well. How are you? I'm shining. As And always. yes, as always. And you know about me, I am just awareness and I am experiencing this life through this body, and you can call it Nikhil. And I am helping humans and guiding humans so that they can live and enjoy this life in the most authentic and beautiful way. Let's start the discussion. Absolutely. Let's go. So Ritika, you have been parenting and you have been helping so many parents, who are struggling to raise their kids in so many different ways and with so many challenges. So how it's going? I think it's going very well because in the last 3 or 4 years, जो मैंने एक shift देखा निखिल, is the shift of acceptance and awareness. Yeah. The awareness के कुछ change करना है and acceptance के हमें change करना है. हमें चाहिए. तो अगर आप आज का environment देखें, ecosystem देखें, ये हमारे generation से बहुत अलग है. जब हम लोग grow up हुए, हमारे challenges अलग थे, but हमारा environment भी अलग था. Yeah. एंड अगर आज के पेरेंट्स, हमारी आपकी एज के पेरेंट्स, थोड़े हमारे से बड़े पेरेंट्स अगर ये सोचे अरे हमने तो बचपन में ये किया, हम तो ये करते थे, दैट नॉस्टैल्जिया इज ग्रेट, बट हाउ डू यू अडेप्ट दैट टू टुडेज लाइफ? ये सबसे बड़ा चैलेंज है. एंड दैट्स व्हाट आई टेल पेरेंट्स, टू कीप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ देमसेल्व्स. अपने आप को इतना मत स्ट्रेस में ले लो, बट ऑल्सो टू कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ, बिकम मोर अवेयर ऑफ योर ओन ट्रिगर्स. जब आप अपने अवेयरनेस के साथ काम करते हैं, यू शो अप एज अ मोर ऑथेंटिक पेरेंट. सो वो एक्सेप्टेंस है, वो अवेयरनेस आ रही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. I'm really glad that you said that. And how often you see this kind of acceptance in people? Because I am sure it is very rare nowadays. But yes, if you are seeing in people, I am really glad that they are evolving with time and they are getting better. And this gonna change the the struggle and challenges that we are seeing in next generation. या So how often you see that? सी मैं एक अर्बन सेटिंग में काम करती हूँ, जहाँ पे डेफिनेटली आप अब मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा होता है विद वर्किंग कपल्स. Working with हाँ, एंड वहाँ पे चैलेंजेस से वो काफ़ी अवेयर हैं. अगर मैं कहूँ कि एक ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम में देखूँ, वहाँ शायद अभी भी ये बोलेंगे अरे पेरेंटिंग कौन सीखता है, Exactly. इसमें क्या सीखने इसमें क्या का है? सीखना है? हाँ, बच्चा तो ये पल ही जाएगा. बच्चा पल ही जाएगा. तो वहाँ ये समझाना कि भाई बायोलॉजी विल टेक इट्स कोर्स, बच्चे का हाइट वेट वो सब Yeah, बढ़ता जाएगा, yeah. लेकिन अगर आप शुरू के 10 साल या पिवटल 10-12 साल जो है वो मिस कर देंगे, तो उसका जो इमोशनल ग्रोथ है, उसकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी का एक फीलिंग है जो अंडर वायरिंग चल रही है, उसकी जो एक थॉट प्रोसेस है अराउंड फॉर द वर्ल्ड अराउंड देम, कि किस तरह वो अपने आप को और दूसरों को देखते हैं, क्या वो वननेस में देखते हैं या वो सेपरेशन में देखते हैं, ये सारा कुछ आपका फॉर्मेटिव ईयर्स में होता है. तो डेफिनेटली ये सब समझाना टू अ पर्सन जिसके लिए सिर्फ पुराना सिस्टम इज़ ओके, मार्क्स चाहिए केवल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ोसी से कंपैरिजन है, पड़ोसी से बेटर करना चाहिए, जहाँ ये वाला थॉट प्रोसेस है, वहाँ थोड़ा अभी भी पेरेंटिंग का अवेयरनेस या कॉन्शियस पेरेंटिंग की बात करना उतना आसान नहीं है. बट आई हैव टू, आई थिंक रियली गिव कुडोज टू दोज पेरेंट्स, दोज फैमिलीज, चाहे वो किसी भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, जो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं Yeah. और जो कर रहे हैं वो उसका बेनिफिट कोशिश कर रहे हैं. एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग. और आज के टाइम में अगर मैं देखूं तो काफ़ी सारी फैमिलीज में देखता हूं कि चेंज करने की कोशिश कर तो रहे हैं, बट जैसे कि आपने बहुत ही खूबसूरत सी बात बोली कि दे नो देयर स्ट्रगल. पता है कैसे करना है, बट ये नहीं पता उनको फिक्स कैसे करना है. मतलब उनको पता है कि हमें क्या फिक्स करना है, बट दे डोंट हैव द रियल नॉलेज फॉर दैट. एंड आई थिंक वहीं हम जैसे लोग अपना पार्ट प्ले करते हैं, एंड दिस इज़ अ रियली गुड थिंग.
जो आप कर रहे हो, तो कोई एक बेसिक चैलेंज है जो आपको मतलब हर एक आपकी प्रैक्टिस में देखने को मिलता ही है कि अर्बन सेटिंग हो या फिर एडवांस सेटिंग हो, लेकिन ये तो एक बेसिक चैलेंज है जो मुझे हर जगह देखने को मिलता है, एंड उसमें आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, यू नो, इट विल बी एबल गुड टू देम टू एबल टू अंडरस्टैंड कि ये एक बेसिक चैलेंज है और हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सी अगर एक बहुत ही कॉमन चैलेंज ऑलमोस्ट कई फैमिलीज आई वुड से 80% फैमिलीज 80 to 85% फैमिलीज मेरे पास आती हैं, वो ये बोलती है कि स्क्रीन टाइम इज़ अ ह्यूज इशू. स्क्रीन टाइम, या तो कहीं ना कहीं लेके अगर वो मेरे पास बिहेवियरल इशू भी आते हैं या स्लीप डिस्टर्बेंस है या फिर पिकी ईटिंग इशू है, उसका रूट कॉज कहीं यहीं आ रहा है कि उनका स्क्रीन टाइम इज़ एक्सेसिवली हाई, और उस स्क्रीन टाइम की वजह से वो अब एक अलग सी दुनिया में एग्जिस्ट करने लगे हैं, विच इज़ द वर्चुअल वर्ल्ड, विच इज़ द वर्ल्ड जो रियलिटी से बहुत हट गया है. एग्जैक्टली. अब उससे फ़र्क क्या पड़ता है, आप देखिए हम जिस सेटिंग में वी आर इन नेचर, एंड यहाँ पे हमें चीज़ों को टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन सब वी एक्टिवेटेड कैन हैं. यूज आवर सेंसेस. एग्जैक्टली. एंड हमें कलर्स भी वैसे दिख रहे हैं जो एक ह्यूमन आई के लिए है. एग्जैक्टली. सूदिंग फॉर आवर नर्वस सिस्टम. एग्जैक्टली, सूदिंग फॉर आवर नर्वस सिस्टम. तो जब हम मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस कंटेंट जो देखते हैं ऑनलाइन, उसमें ना ही कलर्स उस तरह के हैं जो नेचुरल हैं, ना ही जो स्पीड ऑफ स्पीच है, जैसे लोग बोलते हैं तो फास्टर बोलते हैं, एंड जो फ्रेम्स हैं वो जल्दी जल्दी एवरीथिंग चेंज इज हो रहे गोइंग हैं. फास्ट फॉरवर्ड. Exactly. तो उससे क्या हो रहा है ना, हमारा एवोल्यूशनरी सेगमेंट में देखा जाए तो हमारा ब्रेन इतनी जल्दी तो इवॉल्व नहीं होता. इट टेक्स सेंचुरीज एंड मिलेनिया फॉर द ब्रेन टू इवॉल्व टू फॉर अ न्यू लाइफस्टाइल. तो यहाँ पे हमने ये चेंज विद इन 10-15 साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चों के ब्रेन उस तरह से वायर हो जाएं कि दे आर एबल टू टेक दिस कंटेंट इन. एंड वो कंटेंट जब वो इतना ज़्यादा ले रहे हैं, इवन आप 6 महीने के बच्चे को प्रैम में देखेंगे लेटे हुए और ऊपर फोन लगा. आई थिंक दिस इज अ मेजर इशू. मैं भी थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा. इट्स लाइक एक सिस्टम होता है ना कंप्यूटर, उसमें आप ओवरलोड डाल दोगे तो क्रैश हो जाता है. तो अभी बच्चों के साथ भी वही हो रहा है, स्क्रीन टाइम एंड देन दे जस्ट क्रैश. सो आई थिंक सिस्टम को ही हम हैंग कर दे रहे हैं बेसिकली. तो ये तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है. तो किस तरीके से आप डील करते हो पेरेंट्स के लिए, क्या आपके सोल्यूशंस रहते हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं? सो व्हाट विल बी द वन फीडबैक और वन सोल्यूशन फॉर दिस? आपको क्या लगता है? जो वन सजेशन सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे इफेक्टिव है, बट पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ये है कि आप खुद एज अ पेरेंट अपना स्क्रीन टाइम देखो और उसे कम करो. एग्जैक्टली. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जहाँ पे ये हो रहा है, आई वुड से मेजॉरिटी में यही है कि स्क्रीन इज़ द डिफ़ॉल्ट वे ऑफ लिविंग. पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम करते हैं या वर्क फ्रॉम होम नहीं करते तो घर पे एंटरटेनमेंट के लिए इंस्टाग्राम या जो भी है आपके पास, यू आर कॉन्स्टेंटली समवेयर एल्स. यू आर नॉट फिजिकली एंड इमोशनली एंड मेंटली प्रेजेंट विद योर चाइल्ड. जो आप कह सकते हो 15-20% अलग फैमिलीज हैं जहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं अरे हम तो यूज ही नहीं करते हमारा बच्चा, लेकिन एडिक्ट कैसे हो गया. वहाँ दिक्कत ये है कि उन्होंने जाने अनजाने में स्क्रीन्स को एक बेबी सिटर की तरह यूज़ किया. उन्हें अवेयरनेस नहीं थी कि जिस चीज़ को वो अपने बच्चों के हाथ में दे रहे हैं, दैट इज़ अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, एंड वो उसको अपनी वर्ल्ड में ले रहा है. इट्स लाइक खाना खाना है, टीवी चला दिया, बच्चा खाना खा लेगा चुपचाप, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है, पापा को काम करना है, आईपैड दे दो, सामने रख दो, बच्चा उसमें एंगेज रहेगा. मैं स्ट्रगल छोड़ो, मैं अपना आराम से अपना काम कर लेता हूँ. सो येस, आई थिंक दिस इज द basic thing that most of the young parents are doing nowadays. And yes, please continue. So I think यही है कि I am not blaming parents. मेरा काम blaming और shaming का नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक parent हूँ. तो मुझे इस चीज़ से बहुत empathy है कि हमें किसी ने भी अपनी पूरी जर्नी में, एजुकेशनल जर्नी में, वर्क में कभी भी किसी ने पेरेंटिंग के बारे में बात नहीं करी. उससे पहले एक स्टेप ले लो, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में कभी हमें नहीं सिखाया गया, जबकि एवरीथिंग इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट. वेदर यू आर एन एम्प्लॉई, एन एंटरप्रेन्योर, अ पेरेंट, अ स्पाउस, एवरीथिंग इज अराउंड, इट रिवॉल्व्स अराउंड इमोशनल क्वेश्चन, रेजिलियंस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो ये सब कभी सिखाया नहीं गया. तो इसलिए मुझे पेरेंट्स के साथ एम्पैथी है कि एज अ आई एम नॉट हियर टू टेल यू हाउ टू raise your child. I am just a guide, a coach in your whole ecosystem, and I can support you as an observer. क्योंकि जब हम ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो हम उसमें इतना इमर्स हो जाते हैं कि हम एक स्टेप बैक लेके ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, व्हाट डू आई नीड टू वर्क ऑन. एंड दिस इज़ वेयर अ कोच कैन सपोर्ट यू एंड हेल्प यू, बिकॉज हमें एक दूरी से दिख रहा है कि हो क्या रहा है. या यू आर राइट. एंड आई थिंक
पेरेंटिंग के नाम पे कुछ चुनिंदा चीज़ें ही हम इंसानों ने अभी तक सीखी हैं और वही मुझे लगता है 1000 सालों से चली आ रही है। सेम फॉर्मेट, सेम स्ट्रगल और सेम फैमिली ओरिएंटेशन जो एक है बना हुआ, चाहे बड़ी फैमिली हो चाहे छोटी फैमिली हो, स्ट्रगल्स वही हैं, पैटर्न्स वही हैं, सभी सेम लूप में फंसे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से वो चैलेंज नहीं, उस तरीके से अगर डील करते रहेंगे तो सेम ही लूप में हम फंसे रहेंगे। और जैसे कि स्क्रीन का आपने बताया कि बहुत ही मेजर चैलेंज है और ये मैं भी फील करता हूँ। इवन यू सी इन द पार्क, people are coming in the park and they are giving iPad to their kids. I mean, what's the purpose to coming to a park? Such a shame. And आई थिंक स्क्रीन टाइम के लिए यू सेड द राइट थिंग कि पेरेंट्स को ही खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अ किड्स मिमिक एवरीथिंग व्हाट दे सी इन द फैमिली, व्हाट दे सी इन देयर एनवायरनमेंट. If a kid has learned, to get addicted to a device, it definitely came from the family. So मेरे हिसाब से कि कोई भी बच्चा आईपैड के साथ वूम से नहीं निकलता. exactly. किसी एडल्ट ने तो उसे दिया ही है ना, कभी तो दिया ही है. So I think for this challenge, parents need to work on the environment that they are providing for the kids. I think this is the only solution. So Nikhil, I know I have seen a lot of your videos, your work. You work with families, people of all ages. Yes. And of course, you are also in your own family and you've come from a background. Yes. तो आपको क्या लगता है पेरेंटिंग के क्या challenges हैं, क्या चीज़ें हैं जिससे आजकल पेरेंट्स जूझ रहे हैं और जिसको उनको अटेंशन भी देना चाहिए? सो आई थिंक अभी तक जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, एंड मुझे लगता है कि दिस इज़ द मोस्ट basic loop of human conditioning in which most of the parents are stuck, and that is a loop of obsession, possession. Every parents think that their kid is their property and they wants to possess it. And there is this thing with when you possess something, you always want to try different things with it, and you always wants to mold that thing as per your own desires and comfort. And this is what is happening with most of the parents. And I think ये लूप बहुत हज़ारों सालों से ऐसे ही चला आ रहा है. बड़ी फैमिलीज़ में आप देखोगे, छोटी फैमिलीज़ में देखोगे, इट इज़ द सेम थिंग. एवरीबडी जस्ट थिंक दैट देयर किड इज़ देयर प्रॉपर्टी. एंड डू यू नो कृतिका, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ द कोर रीज़न is the parents, is the mom and dad who has not took stand for themselves in front of their parents to live the life, to live the kind of dreams they always wanted to live, and now they are imposing their wills and desires and their dreams onto their kids. So मुझे क्या लगता है कि this is the basic loop, जहाँ एक पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा मेरी प्रॉपर्टी है और मैं अपने हिसाब से जो उससे कराऊंगा, अपने सारे सपने पूरे कराऊंगा, जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करेगा. ये मोस्टली आपको दिखता है, मूवीज़ में भी दिखाया जाता है, हर जगह यही प्रमोट होता है और ये बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम पे चल रहा है. बट अगेन देयर आर फैमिलीज़ हु आर ब्रेकिंग दिस लूप एंड दे आर एक्सेप्टिंग देयर किड्स द वे दे आर, एंड दे आर सेइंग कि हम नहीं कर पाए लेकिन तुम अपने हिसाब से अपना करो. सो ये भी चेंजेस मुझे देखने को मिल रहे हैं व्हेन आई एम प्रैक्टिसिंग एंड हेल्पिंग पीपल. सो दिस इज़ अ गुड थिंग आई गेस. बट आई थिंक लर्निंग यहाँ पे यही है कि भाई अपनी लाइफ जी लो. और फॉर यंग पेरेंट्स स्पेशली दिस इज़ माई मैसेज, लिव योर लाइफ द वे यू वांट, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टेक अ स्टैंड फॉर योर लाइफ इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, so that when a kid comes through you in this world, she will not, or he, that kid will not live through the dreams and desires of you. So अपने सपनों के बोझ तले अपने बच्चों को दबाना बंद करिए. और यही रीज़न है जो मुझे लगता है कि रितिका की आने वाली जो कमिंग जनरेशन है दैट इज़ ट्रॉमेटाइज एंड सप्रेस, क्योंकि वो खुद को तो एक्सप्लोर कर ही नहीं पा रहे ना, क्योंकि पेरेंट्स ने सब थोप दिया है, वही जिए जा रहे हैं. अब उस बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरा है, कि ये करना है कि नहीं करना है. कुछ कर पा रहे हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, और वही सब हमें दिख रहा है. तो मेरे हिसाब से चैलेंज ये है और सोल्यूशन भी है. आई थिंक वेरी वेल पुट आउट देयर. आपने जो बोला अबाउट पोजेशन, हमारा ऑब्सेशन विद पोजेशन, और ऑब्सेशन विद के ये तो मेरा प्रॉपर्टी है, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे मेरा हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बच्चा हो, जब तक हम इस थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं निकलेंगे कि उस इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी है,
हाँ, ये आपके एनवायरनमेंट में है तो आप कुछ ना कुछ कल्चर वैल्यूज ये तो देंगे ही देंगे देंगे, ही and देंगे। इसीलिए फैमिलीज होती भी हैं। एग्जैक्टली जो आपका ट्रेडिशन है, जो आपकी फैमिलीज में चलता आया है, आपको आप खुशी से उसे आगे देना चाहेंगे, वेदर इट इज़ अबाउट फूड, अबाउट म्यूजिक टेस्ट। यस कई चीज़ें हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं और देना चाहिए भी। ऐसा चाहिए भी भी। नहीं है कि हम सब कुछ ही खींच लें, बिकॉज एक पेरेंट का रोल बहुत ही ट्रिकी रोल होता है। अग्री। आपको गाइड भी करना है, पर आपको ओवर पावर भी नहीं करना। बाउंड्रीज भी क्रिएट करनी Boundaries है, भी लेकिन करनी कुछ ट्रांसफ़र भी आप करना चाहते हो कि यार ये एक अच्छी क्वालिटी मेरे बच्चे के अंदर आ जाए। बहुत ही खूबसूरती से आपने कहा, लेकिन वहाँ पे पता है क्या, एक छोटी सी चीज़ वही मिस हो जाती है कि इम्पोज करने हम लग जाते हैं, और वहीं वो गलती हो जाती है। और अगर बिगनिंग स्टेज पे, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि यंग पेरेंट्स अगर वो बिगनिंग स्टेज पे इसको रियलाइज़ करें, तो आई थिंक बहुत ही बेटर चेंजेस हम आने वाली जनरेशन में ला सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि अ पेरेंट कैन बी अ वैल्यू एडिशन इन द ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि वो आपसे ही बन के आ रहा है, और आप जो उनको दे रहे हैं कल्टीवेशन में, वो वही आगे आगे मल्टीप्लाई करें। बट हमें अगर पूछा जाए कि ऐसा क्या वैल्यू एडिशन है जो हर पेरेंट कर सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आया, वो क्या है, तो उसको मैं 3-4 चीज़ों में डिवाइड कर सकती हूँ। यस यस, प्लीज डू दैट। एक है सेफ्टी। या एक बच्चे को सेफ्टी तो चाहिए, एंड अगर एक बच्चा अपनी सेफ्टी के लिए लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका नर्वस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करूँगा, इमोशनल सेफ्टी। हर तरह की Yes. सेफ्टी, फिजिकल सेफ्टी, भाई एक Yes. घर, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे मेरे पे कोई अटैक ना करे, या फिर खाने का प्रिडिक्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें वो सब ज़रूरी देने है। में आई थिंक हर एक इंसान, एक पेरेंट सक्षम हो जाता है, बट कहीं ना कहीं एक इमोशनल सेफ्टी मिस हो जाती है। बिल्कुल। वो केयर, वो पैम्परिंग, वो प्यार मिस हो जाता है कहीं ना कहीं ना, जो एक बच्चे को एक पेरेंट से चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल वहीं से यही आपका पॉइंट से आता है दूसरा एस, जो कि सिक्योरिटी। हमने सेफ्टी की बात करी, सेकंड आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में ये सारी चीज़ें आती हैं कि आई एम आई इमोशनली सिक्योर, या इज़ देयर समबडी हु विल हैव माई बैक नो मैटर वॉट। या वहाँ पे यूजुअली एक कोई ऐसा इंसान होना चाहिए, चाहे वो मदर है, चाहे फादर, चाहे ग्रैंड पेरेंट, जो कि एक कांस्टेंट फिगर हो। अग्री। यस तो वो होना सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो तीसरा एस आता है वो आता है सीन, कि मैं दिख रहा हूँ किसी को कि नहीं। इज समबडी एबल टू Yes. सी माई थॉट्स, सी माई प्रेफरेंसेस, सी हु आई एम। सी माई ग्रोथ, और See my growth, yes. और आर दे एबल टू सी मी द वे आई एम। एब्सोल्युटली। तो ये तीसरा एस है सीन का। एंड फाइनली जो चौथा एस आता है जो बहुत ज़रूरी है, दैट इज सूद्ड। हर बच्चे को एक सूदिंग प्रेजेंस चाहिए होता है अपनी लाइफ में। किसी से भी आ सकता है, अगेन आई विल से कि सिर्फ पेरेंट्स नहीं, कोई भी ऐसा एक फिगर हो सकता है जो कि आपको जब आप गिरें तो आपको संभलने में मदद करे, आपको बोले कि हाँ आप उठ सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा मरहम भी लगाए। ठीक है, कई बार हमें सारा टाइम पुश नहीं चाहिए होता कि यस यू कैन डू इट। कई बार हमें चाहिए कोई हमें थोड़ी मरहम लगा दे। सो सेफ्टी, सेफ, सीन, सूद एंड सिक्योर, ये 4 एस होते हैं जो हर पेरेंट को एटलीस्ट अगर आप बेसिक्स फंडामेंटल पे जाएं तो ये सोचना चाहिए और ये देना चाहिए। बाकी जो आपने कंट्रोल और पोजेशन की बात करी, इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो मैं पेरेंट्स को कई बार प्रैक्टिकली भी कराती हूँ कि एक बच्चा एक फ्लो ऑफ रिवर की तरह है। अगर आप किसी भी नदी के पास जाएं और आपको लगे अरे वाह ये नदी तो बहुत अच्छी है, ये तो मुझे चाहिए, आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं और आप अपनी मुट्ठी बंद करने की कोशिश करें। आपके हाथ में आएगी क्या नदी? पानी नहीं आएगा, वो आपके सारे उंगलियों के बीच में से निकल जाएगा। बट अगर आपको इतना ही पसंद है तो आप अपनी मुट्ठी खोलें और एक हाथ उस पानी के अंदर डालें। द वाटर विल स्टे विद यू फॉर अ व्हाइल and just let it flow. Let it flow, but it will also stay with you for a while. And that is what children are here. They are not here for us to be in our entire journey, possibly in the way that we want. Absolutely, I agree. But जितना टाइम भी वो रहें, वो अपनी खुशी से रहें और आप भी उनको खुशी से नर्चर कर पाएँ। तो ये कंट्रोल वर्सेस दिस थिंग अबाउट जिसे ये भी कहते हैं कि कनेक्शन बिफोर करेक्शन। Yes. तो आप पहले कनेक्ट करें, कंट्रोल को आप साइड रखिए। यस, यू सेड इट राइट। एंड आई थिंक इस कनेक्शन के लिए कनेक्शन पहले आपको खुद से बनाना जरूरी है। जैसे कि सो आई थिंक जैसे हमने डिजिटल चैलेंज के बारे में बात किया था, उसमें पेरेंट्स को ही पहले खुद को फिक्स करना है, सो दैट चाइल्ड विल मिमिक द हेल्दी एनवायरनमेंट फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। और ठीक इसी तरह जो एक्सेप्टेंस की हम बात कर रहे हैं कि पहले आप खुद के लिए एक्सेप्टेंस लेके आइए, तभी वो आप रिफ्लेक्ट कर पाएंगे आपके बच्चे के लिए, और बच्चा वही सीख पाएगा। सो एक्सेप्टेंस ऑफ योर सेल्फ, एक्सेप्टेंस ऑफ योर किड द वे दे आर,
एंड डेफिनेटली अगर आप ये कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ दिखेगी। और आपने बहुत खूबसूरती से वो 4 एस एक्सप्लेन किए, विच इज़ रियली गुड। आई थिंक जो भी इस वीडियो को देख रहा है, यंग पेरेंट्स, अ किड, ओल्डर पेरेंट, जो भी देख रहा है तो अपनी सराउंडिंग में शेयर कर सकता है, एंड दे कैन गेट बेटर इफ दे प्रैक्टिस एंड अप्लाई दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। you know for this beautiful discussion, and I am really glad that you are making a change in your surroundings, and I'm really glad for myself as well that I am doing the same, and I'm really proud of you for all your efforts, and thank you for making this world beautiful with your presence, with your efforts, and with the light that you are spreading into this world. Thank you. Right back at you. Love and peace. So humans, this was Ritika, and she was shining, and she is shining every day in her own ways. If she can, so can you all. And if this video makes sense to you, spread it into your surroundings to make them better and to live this life in the most beautiful and authentic way. So my dear humans, this is the crux of this whole discussion, and whoever is watching this video, whoever is listening this video, just remember this. Heal your unhealed traumas before bringing a child into this world. I'm going to say it again. Heal your unhealed traumas, which you are carrying and suppressing for years, before bringing a child into this world. And if this makes sense to you, I'm proud of you. Love and peace.